अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इसका स्टूडेंट्स मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन देता हूं। इंट्रोडक्शन के सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। अलजेब्रिक इक्वेशन स्टूडेंट्स हमें कोई भी इक्वेशन दी हो, जैसे 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। इस तरह स्टूडेंट्स हमें दो इक्वेशंस दी हैं। इसमें देखें दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन हैं। तो ये होती है अलजेब्रिक इक्वेशन। और लीनियर स्टूडेंट कब होती है? जब x की या y की पावर 1 हो, यानी वेरिएबल की पावर 1 हो, तब वो लीनियर है। तो हमने लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ये है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। तो टॉपिक हमारा है कि इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी इनको हमने हल करना है। जो इसका आंसर आएगा वो होता है सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस का नाम है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। ये हमने स्टूडेंट देखी है कि टू वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक हैं। इसी तरह थ्री वेरिएबल भी अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, उनको भी हमने सॉल्व करना है। वो इक्वेशंस एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं कि हमारे पास इस तरह x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, इसी तरह 2x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 1, 3x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 9। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स कितने वेरिएबल हैं? थ्री वेरिएबल हैं, x है, y है और z है, और तीन ही इक्वेशंस हैं। तो इसको कहेंगे थ्री वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं ले रहा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आया तो आगे वाला प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन, इसके बाद अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होता है। हमारे पास इसी तरह अगर थ्री वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है, इसका अगर फर्ज करें आंसर आए, x का आंसर आए 3, y का आए 2, z का आए 1, अपने से लिखा है, यानी कुछ भी आंसर आ सकता है। एग्जैक्ट ये होता है कि जो स्टूडेंट्स इसका कंफर्म आंसर है, इन इक्वेशंस का आंसर आएगा, x का जो भी आंसर आएगा, y जो भी आए, z जो भी आए, जो कंफर्म आए कि इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी की जरूरत ना हो, उसको कहते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या होता है? वो स्टूडेंट होता है कि यहाँ पर 3 है ना, तो कंफर्म आंसर 3 है। अगर 3 के करीब 3 आ जाए, जैसे 3.01 आ जाए, तो 3 के करीब है ना, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। y है 2 है, अगर ये आ जाए 1.97, 2 के करीब आ गया। 1 है, इसका जो 1.02, यानी 1 के करीब है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स होता है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को हल करने के ना दो मेथड हैं, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी दो इसकी टाइप्स हैं। दोनों टाइप्स कौन सी हैं? एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। यानी ये क्वेश्चन को हल करने के दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का स्टूडेंट्स एक और नाम है, उसको एग्जैक्ट मेथड कहते हैं। अभी मैंने आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताया है, यानी जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे, डायरेक्ट मेथड ही एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है, तो इसलिए इसको एग्जैक्ट मेथड कहा जाता है। और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मैंने आपको अभी बताया कि वो होता है जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन से करीब तरीन आंसर दे।
तो इसको आइटरेटिव मेथड कहते हैं, जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देता है। इनडायरेक्ट मेथड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देगा। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखना है कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड वो होता है कि जिससे आंसर हमारा एग्जैक्ट आएगा। ऐसा मेथड जो हमें एग्जैक्ट आंसर देगा उसको कहेंगे डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट मेथड प्रोड्यूस एग्जैक्ट सॉल्यूशन आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, यानी कुछ स्टेप करने के बाद हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे देगा, एग्जैक्ट आंसर देगा, उसको कहेंगे डायरेक्ट मेथड। और इसमें स्टूडेंट्स देखा भी हमने, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एग्जैक्ट मेथड का नाम डायरेक्ट मेथड है, यानी डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम एग्जैक्ट मेथड है। यहाँ पर इसीलिए लिखा है सो डायरेक्ट मेथड इज आल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट मेथड। फिर हमने देखना है स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड वो होता है कि जो हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन दे। इनडायरेक्ट मेथड गिव अ सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन विच अल्टीमेटली अप्रोच द एक्चुअल सॉल्यूशन। अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको जब बताया था ना कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या होता है, जो डायरेक्ट मेथड के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन के ना करीब तरीन आंसर दे। ऐसा मेथड जो सॉल्यूशन के करीब तरीन आंसर दे, यानी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट मेथड इज आल्सो कॉल्ड आइटरेटिव मेथड। इसका दूसरा नाम होता है आइटरेटिव मेथड। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने सॉल्यूशन फाइंड करने के ना कुछ स्टेप्स लिखे हैं। मेथड स्टूडेंट्स मैंने लिखे हैं कि डायरेक्ट मेथड कौन कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स कोई जो डायरेक्ट मेथड हैं वो अप्रोक्सीमेट हैं, 7-8 हैं, जिसमें एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा है क्रैमर रूल, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड एंड मैट्रिक्स इनवर्स बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये स्टूडेंट्स आपको कहीं पे भी लेक्चर नहीं मिलेंगे। मैंने एक ही इक्वेशन लेके सब मेथड से उसको सॉल्व करके दिखाना है, और यानी एक 2 वेरिएबल इक्वेशंस का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक 3 वेरिएबल इक्वेशंस का क्वेश्चन लेकर उसके आंसर हम निकालेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड वो है, एक गॉस जैकोबी मेथड और एक है गॉस सीडल मेथड। ये 2 मेथड हैं इनडायरेक्ट यानी मेथड हैं, इससे हम सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंशाल्लाह हम डायरेक्ट मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इंट्रोडक्शन का है पहला लेक्चर। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में डायरेक्ट मेथड का जो पहला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसमें हम इसको 2 वेरिएबल से भी और 3 वेरिएबल से भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम कंटिन्यू लेक्चर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो स्टूडेंट्स अल्लाह ताला आपके और हमारे इल्म में अल्लाह ताला आपके इल्म में और हमारे इल्म में अल्लाह ताला इजाफा फरमाए। तो स्टूडेंट्स अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।